नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिबल विकृति ग्राफ पर। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसमें भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और सेकेंड ईयर की जो सॉम है या मॉस है उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा प्रतिबल विकृति ग्राफ, जिसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, प्रतिबल विकृति ग्राफ। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि ये होता क्या है। प्रतिबल विकृति ग्राफ दो पदार्थों का देखा जाता है। एक तो आता है आपके डक्टाइल मटेरियल, और दूसरा आता है आपका ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल, जिसमें से बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। और ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है वो है डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल में क्या आता है, ऐसे पदार्थ जो बल लगाने पर उनमें लंबाई में वृद्धि होती है और विकृति में चेंजमेंट होता है, जैसे माइल्ड स्टील, और आ जाता है आपका रॉट आयरन। जैसे देखा होगा आपने, जो घर के जो सरिये वगैरह बनाए जाते हैं, जो लेंटर डाला जाता है, तो उसमें जो सरिये होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, वो ब्रिटल मटेरियल के नहीं बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील के। क्योंकि यदि आप उस पर बल लगाएंगे तो वो टूटने का जो वो रहेगा, प्रोसेस रहेगा, वो सडनली नहीं होगा, वो धीमे धीमे उसमें लंबाई में वृद्धि होगी, विकृति उत्पन्न होती जाएगी, और एक समय आएगा कि वो धीरे से टूट जाएगा। यदि हम सरिये कास्ट आयरन के बना दें तो क्या होगा कि सरिया एक टूट जाएगा। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा, जब वो सरिये को तोड़ना हो तो आप उसको दो तीन बार ऐसा बेंड कर दोगे तो भी वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल है। और वहीं पर यदि कास्ट आयरन हो तो कास्ट आयरन पता चला कि आपने थोड़ा भी ऊंचाई से उसको गिरा दिया और मटेरियल वहाँ पर टूट गया। तो जो डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस रहता है डक्टाइल मटेरियल में, स्ट्रेस और प्रतिबल और विकृति ज्ञात करने के लिए इसमें यूटीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीएम मशीन कहलाती है अल्टीमेट यूटीएम मशीन, इसे कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल मशीन। अल्टीमेट टेंसाइल मशीन में क्या करते हैं कि किसी भी धातु के वर्कपीस का एक सिरा होल्ड किया और दूसरे सिरे को लंबाई में खींचते जाएंगे, धीरे धीरे लंबाई में खींचेंगे, और उसमें लंबाई में वृद्धि देखेंगे और विकृति देखेंगे कि उसमें लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है और डाया में कितनी उसमें कमी आ रही है। तो ये जो यूटीएम मशीन होती है, इसी के थ्रू हम लोग प्रतिबल विकृति ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें बात करते हैं कि इसमें दिया है प्रतिबल विकृति का अध्ययन किया जाता है रॉट आयरन और माइल्ड स्टील के लिए। जिस पदार्थ की जांच करनी है उस पदार्थ के अवयव को यूटीएम मशीन के एक सिरे पर होल्ड किया जाएगा और दूसरे सिरे पर उसे तनाव बल दिया जाएगा। धीरे धीरे तनाव बल देते देते क्या होगा, जब इसमें हम धीरे धीरे तनाव बल देंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ये एक वर्कपीस है, मान लीजिए अगर माइल्ड स्टील का बना हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से खींचना प्रारंभ करेंगे तो इसकी लंबाई में तो वृद्धि होगी लेकिन इसके डाया में कमी हो जाएगी। तो यही कहा गया है कि जैसे जैसे इसकी लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी और डाया में कमी होगी, तो हम लोग गेज, उसका जो गेज होगा उसको मेजर करते जाएंगे। तो यही जो प्रोसेस है वही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के तहत समझाया जाएगा कि मटेरियल में कैसे कैसे धीमे धीमे वृद्धि होती है। जैसे यदि हम इसको, एक इलास्टिक है, यदि हम इसको तोड़ना चाहें तो क्या होगा, जब हम इस पर बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा यदि हम बल हटाएंगे तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, लेकिन यदि हम इसको और लंबाई में खींचते चले जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगी, इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और उसी परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद और बल लगाएंगे तो ये टूटने की कगार पर आ जाएगा। ऐसी ही सेम कंडीशन रहती है माइल्ड स्टील की या आपके रॉट आयरन की। तो यहां दिया है ग्राफ विकृति और प्रतिबल। यदि आप इस लाइन की तरफ बढ़ेंगे तो विकृति में वृद्धि होगी, और यदि आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर
प्रतिबल में वृद्धि होगी। तो यहां पे बात करेंगे जब किसी धातु को यूटीएम मशीन के होल्ड किया गया, यूटीएम मशीन में क्या किया, उसको जकड़ा गया, एक सिरा हमने जकड़ लिया, दूसरे से को खींचना स्टार्ट किया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ओ से ए धातु हुक्स लॉ के तहत कार्य करेगी। हुक्स लॉ क्या कहलाता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर लगाया गया बल विकृति के समानुपाती होता है। हुक्स लॉ कहता है प्रत्यास्थ सीमा के अंदर लगाया गया बल P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E, इसको कहते हैं हुक्स लॉ। मतलब कि आपने जितना बल लगाया उतनी उसमें विकृति हुई। तो P और E प्रतिबल और विकृति डायरेक्ट जस्ट प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो ये हुक्स लॉ का नियम है। तो यहां पर धातु क्या करेगी, O से A हुक्स लॉ की तरह कार्य करेगी। यदि हम O से A पर बल लगाने के बाद यदि हटा लें बल, तो क्या होगा, धातु हमारी पूर्व अवस्था में इजीली आ जाएगी। यदि धातु की लंबाई 1 सेंटीमीटर में वृद्धि हुई है और यदि हमने उसमें बल हटा लिया तो वो 1 सेंटीमीटर उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए यहां पर O से A तक जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। और जैसे ही आप O से B पहुंचे तो यहां पे आ जाएगी आपकी प्रत्यास्थ सीमा। मतलब यहां पर प्रत्यास्थ सीमा यहां पर इसकी खत्म हो गई। मतलब यहां से यहां तक तो आपने बल हटाया लगाया तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ गई, लेकिन आपने जैसे ही इस पर ए के बाद और बल लगाया तो ये आ गई इसकी प्रत्यास्थ सीमा। इसके बाद इसमें भी प्रत्यास्थ जो कंडीशन होगी एक्सपेंशन होने की, वो प्रत्यास्थ कंडीशन यहां पर समाप्त हो जाती है बी पॉइंट पर। फिर आप यहां पर बी से सी मतलब आपका यहां पे आएगा ए से बी, ए बी, ये भी आपके प्रत्यास्थ सीमा के अंदर कार्य करेगा। लेकिन आप बी से सी पर बल लगाएंगे तो विकृति में कमी हो जाएगी। बी से सी विकृति में कमी आ गई, तो यहां पर जो सी पॉइंट आ गया आपका ये वाला, इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट, हाई यील्ड पॉइंट। हाई यील्ड पॉइंट वो कहलाता है जहां पर आप बल लगाएंगे तो वृद्धि हो रही, लेकिन आप इस सी पॉइंट पर क्या करेंगे, बिना बल के ही इसमें वृद्धि होगी, तो ये कहलाता है आपका यील्ड पॉइंट। जैसे आपने क्या किया, किसी धातु को खींचा, एक समय ऐसा आएगा कि वो इजीली खींचना प्रारंभ हो जाएगी, मतलब आपको बल कम लगाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई पहिया है, पहिए को आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब वो पहिया चलना प्रारंभ हो जाता है तो आप कम फोर्स लगा के भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही रहता है मटेरियल में कि आप शुरुआत में बल लगा रहे हैं तो उसमें लंबाई वृद्धि होती जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको बल कम लगाना पड़ेगा और उसकी लंबाई में वृद्धि होती जाएगी। तो ये आपका सी पॉइंट ये कहलाता है यील्ड पॉइंट, बाई EILD, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे क्या होगा कि आपको बल कम लगाना पड़ेगा लेकिन लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। डी पॉइंट, डी आ जाएगा आपका लो यील्ड पॉइंट। लो यील्ड पॉइंट कहलाता है कि लंबाई में वृद्धि तो होगी लेकिन प्रतिबल कम हो जाएगा। डी पॉइंट मतलब लंबाई में वृद्धि होगी लेकिन प्रतिबल आपको कम लगाना पड़ा। फिर आ गए आपके यहां पर लो यील्ड पॉइंट के बाद फिर आ गए आपके यहां पर ई पॉइंट। ई पॉइंट कहता है कि यहां पर जो ई पॉइंट तक यहां पर विकृति आपकी 100% हो गई होगी। मतलब कि यहां पर ई पॉइंट तक आपकी जो विकृति रहेगी, जितनी विकृति उसमें होनी थी, मतलब लंबाई में जितनी वृद्धि होनी थी वो 100% तक यहां पर ई पॉइंट तक आ गई। तो ये आपका कहलाएगा आपका अधिकतम प्रतिबल पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट हो गया, मतलब जितना उसमें विकृति होनी थी वो हो गई। मतलब आप ऐसा नहीं कि उसको खींचते चले जाएं, एक लिमिट हो गई 100%। जैसे ही आप ई पॉइंट के बाद बल यदि आपने इस पर ज़्यादा लगाया तो ये यहाँ पर फ्रैक्चर की कगार पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो धातु होगी वो यहाँ पर टूट जाएगी। तो क्या है कि आपने माइल्ड स्टील को यूटीएम मशीन के अंदर फिक्स किया और
और जैसे ही आपने उस पर बल लगाया तो जो धातु है वो ओ से ए तक यहाँ पर हुक्स लॉ की तरह कार्य करेगी। हुक्स लॉ क्या कहता है कि यदि इस पॉइंट पे आपने बल लगा के हटा दिया तो ये अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी, लेकिन आपने जैसे ही इस पर और बल लगाया तो ये आ जाएगी प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा में क्या होगा, ये अब क्या है अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही सी पॉइंट पे आया तो सी पॉइंट पे क्या होगा कि इसमें वृद्धि तो प्रारंभ रहेगी, लेकिन आपको जो बल लगाया वो आपको कम लगाना पड़ेगा। और जैसे सी के बाद डी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो डी पॉइंट में क्या होगा, प्रतिबल कम हो गया लेकिन इसमें लंबाई में वृद्धि होती चली जा रही है। और डी से ई तक अब यहां पर क्या है, विकृति 100% हो गई। डी से ई विकृति यहां हो गई 100%। और आपने इस ई पॉइंट के बाद बल लगाया तो क्या होगा, यहां से आ जाएगा ये एफ पॉइंट, तो यहां पर फ्रैक्चर की कगार पर आ जाएगा। तो ये है आपका ओ से ये पॉइंट। डी पॉइंट तो ये प्रत्यास्था की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन डी के बाद एफ यहां पे आ जाएगा आपका प्लास्टिक सीमा। प्लास्टिक सीमा का मतलब है कि जहां पर आपने बल लगाया तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो ये प्लास्टिक कंडीशन यहां पर क्रिएट हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। फिजिक्स में भी मिल जाता है, सॉम में और मॉस में, और कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट क्या है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रतिबल विकृति ग्राफ आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसी में बात करेंगे कार्यकारी प्रतिबल। कार्यकारी प्रतिबल का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिस पर हम बल लगाएं लेकिन उसमें कोई भी तनाव उत्पन्न ना हो, उसे कहते हैं कार्यकारी पदार्थ। जब हम किसी अवयव को डिजाइन करते हैं तो हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि अवयव अपने अधिकतम तनाव प्रतिबल तक पहुंचे। इस अवयव पर कार्यकारी प्रतिबल सदैव प्रत्यास्था सीमा के अंदर होता है, जिसे कहते हैं कार्यकारी प्रतिबल। इसका मतलब यह है कि यदि जैसे आप समझ लीजिए कोई मनुष्य है तो आप उससे उतना ही काम लेंगे जितना वो कार्य को कर सके। ऐसा तो नहीं कि आप उस पर इतना एक्स्ट्रा बर्डन डाल दें या इतना उससे कार्य लें कि उसको तनाव उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे ही है धातु के लिए कि धातु पे आप उतना ही बल डालें जो उतने बल को वो सहन कर जाए। ऐसा नहीं कि आपने उसकी लिमिट है 10, आपने उस पर 15 डाल दिया बल, तो क्या होगा, वो एज ए तनाव की कंडीशन में आ जाएगा, तो फेलियर की कगार पे आ जाएगा। तो यही कहलाता है कार्यकारी बल, जहाँ पर कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट सही तरीके से कार्य कर सके उसे कहते हैं कार्यकारी बल। और फिर आता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, अधिकतम प्रतिबल, अधिकतम तनाव प्रतिबल अपॉन कार्यकारी प्रतिबल। S इक्वल टू अधिकतम तनाव प्रतिबल अपॉन कार्यकारी प्रतिबल। तो ये कहलाता आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।